आपके सर की कीमत, वसीउल्लाह लाखों के सर की कीमत 30 लाख रुपए रखी गई है। कीमत रखने वालों को सोचना चाहिए ना भाई कि हम कीमत रख रहे इस बंदे की, इस पे जितने भी केस हैं वो बोगस हैं। लाखों साहब कितना पैसा जमा करते हो भत्ता वसूली में? भाई यही 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं महीना, और क्या है, तो कोई ज्यादा नहीं है मामला। 2-3 लाख में गुजारा हो जाता है जो बात है वसीउल्लाह लाखों साहब, मैं आपको गैंगस्टर कह के मुखातिब करूं या लियारी की सियासी शख्सियत कह के मुखातिब करूं? ये दोनों चेहरे, ये दोनों शख्सियतें हमें, आपको पता है, सियासी पार्टियों ने दी है। मुत्तहिदा हो गई, विपक्ष पार्टी हो गई, ये हो गई। ये नेटवर्क आपने किस तरह बहाल किया है कराची में, थोड़ा सा बता दीजिएगा। इंसान कहीं न कहीं इसको सीखता है ना, तो हमारी ये तरबियत हुई है जनाब मुत्तहिदा से, अल्ताफ हुसैन भाई से। कोई खौफ खुदा दिल में आता है वसीउल्लाह लाखों के कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए? जी जी बिल्कुल है, खौफ खुदा है भाई। अल्लाह के रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मुसलमान है, खौफ खुदा है। आपने 90 अफराद को कत्ल किया या कभी मच्छर भी मारा, नहीं मारा आपने, या ये इल्जाम है आप पे? ये ना मच्छर मारा है, ना मक्खी मारी है, ना बंदा मारा है। लाखों साहब, कराची से लियारी गैंग वॉर खत्म हो गई? मंशियात अगर बिकना बंद हो जाए तो लियारी समझ पूरी कराची में जहाँ जहाँ गैंग है या गैंग वॉर है, खत्म हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है, करम है भाईजान, आपकी दुआएं। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत जी से? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वसी साहब ये बताएं कि इस वक्त गैंगवार के मतलब करता धरता नामी ग्रामी हालात वाकयात कराची रमजान में भत्ते की पर्चियां वगैरह, तो क्या मामला है? हर केस में आपका नाम जुड़ता है, आपका नाम आता है, तो क्या वजह है, कोई इसकी हकीकत क्या है? भाईजान बात ये है कि हम जहां भी किसी को मतलब कॉल कर रहे हैं या राब्ता कर रहे हैं, तो अव्वल तो वो काम 2 नंबर है, या तो छालिया का है या फिर वो सट्टा मंशिया जुआ, जो गर्ज के 2 नंबर काम है, सब उसी को ही हम टच कर रहे हैं। और वो लोग बाकायदा मंथली या हफ्तेवार जो है ना बीट देते हैं पुलिस को। अब हम ये कहते हैं कि भाई जब पुलिस हर जगह से खा रही पी रही है कमा रही है, तो कम से कम हमारे जैसे लोगों का भी ख्याल होना चाहिए। तो भगाया तो इन्होंने हमें, ठीक है, आज अगर हम दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो उनकी वजह से बैठे भाई। लेकिन पुलिस गोलियां तो नहीं मारती हैं आपके, तो जो कारिंदे हैं, जो शूटर्स हैं, वो तो गोलियां मारते हैं। भाई पुलिस तो गोलियां कब से मारती आई है, आप देख ले 2010 से लेके अब तक जितने भी लोग मारवाते कत्ल हुए पुलिस ने मारे, कितने नौजवान मारे लियारी के। आप ये देखे, हम तो इक्का दुक्का साल में 2-4 कार्रवाइयां करते हैं भाई, उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि कोई जख्मी हो, मरे नहीं, लेकिन अब जिसकी लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? वसीउल्लाह लाखों साहब, मैं आपको गैंगस्टर कह के मुखातिब करूं या लियारी की सियासी शख्सियत कह के मुखातिब करूं? देखें, ये दोनों चेहरे, ये दोनों शख्सियतें हमें जो है ना अवाम ने नहीं दी हैं। ये दोनों चेहरे, ये दोनों शख्सियतें हमें, आपको पता है, सियासी पार्टियों ने दी हैं। मुत्तहिदा हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये हो गई। लाखों साहब, ये भत्ता वसूली के नेटवर्क में, भत्ता वसूली के सिस्टम में आप कब आए हो? मैं आया हूँ तकरीबन 2017 से। 2017 से आप भत्ता वसूली कर रहे हो? कराची से भत्ता वसूली करते हो? जी सिर्फ कराची से। लाखों साहब कितना पैसा जमा करते हो भत्ता वसूली में? भाई यही 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं महीना, और क्या है, तो कोई ज्यादा नहीं है मामला। 2-3 लाख में गुजारा हो जाता है? जो बात है हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। तो लाखों साहब, ये आपका जो कराची में नेटवर्क है, सिस्टम है, लड़के हैं, कहीं दस्ती बम हमला करते हैं, किसी दुकान पर फायरिंग करते हैं, ये 2 लाख रुपए में आप सबको संभाल लेते हो? नहीं, बात ये है कि देखे, जो मुझे मिलते मैं वो बता रहा हूँ ना, 3 लाख, वो तो सबको बांट के फिर मुझे मिलते ना 3 लाख रुपए, जो मेरे हाथ में आते महीना में, वो कह रहा हूँ। पूरे शहर से कितने पैसे जमा करते हो माहाना? भाई माहाना जो है तकरीबन 10-12-13 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो सबको बांट दिया मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं। और जो भत्ता नहीं दे उसकी दुकान पर दस्ती बम हमला करते हो? भाई अभी तक तो, आज तक किसी भी हमला दस्ती बम तो नहीं किया है। हाँ, ये आपको बता दूं कि दिखाया है जरूर लोगों को, किया कहीं भी नहीं है दस्ती बम। तो खारादर में 1-2 दुकानों पर दस्ती बम हमला किया है, गार्डन की एक दुकान पर फायरिंग की, उसमें आपका नाम आता है। फिर अभी आपने एक पुलिस वाले से बात की, उसको आपने कहा कि कराची में इतनी लाशें गिरा दूंगा कि तुम याद करोगे, तो ये धमकियां तो आप ही ने दी है ना?
तो मैंने भाईजान मैंने ये कहा है कि जो 2 नंबर काम कर रहे हैं पुलिस वाले या 2 नंबर काम कर रहे हैं जो स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, मैंने उनके हवाले से कहा है कि भाई अगर पुलिस जहाँ से पैसा ले रही है और हमें नहीं लेने देगी तो जो 2 नंबर लोग काम करें हम वहाँ फायरिंग करेंगे, भत्ता लेंगे, तो उसमें लोग जख्मी भी होंगे, मरेंगे भी। अच्छा तो वसी, उनकी बात की अच्छा वसी ये बताएं कि नहीं वसी ये बताएं कि पुलिस कहाँ से भत्ता ले रही है, जो आप पुलिस पे बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस कहाँ से और किस किस तरह के जुर्म से जो है वो पैसे ले रही है, जो आप बार बार पुलिस का नाम ले रहे हैं? सर मैं ये बताऊं कि कराची में जहां भी आपको पता है मंशियात बिक रही है, वहां की मोकल बीटे हैं, ठीक है ना, वहां के पैसे बंधे हुए, चाहे पाकालोनी हो, चाहे क्यामाड़ी हो, चाहे आपका गोलीमार हो, चाहे मलिर हो, ठीक है ना, सही है ना, चाहे वो आपको ये क्या कहते हैं कि ये बंगोरिया गोट हो, हुसैनाबाद वाला, जहां जहां मंशियात बिकती है वहां की बीटे पुलिस ले रही है, और जहां जहां जुआ सट्टा चलता है वो पुलिस ले रही है। अब आपको पता है गार्डन का इलाका है, इतना पोश इलाका, वहाँ अदीबा नाम की लेडीज जो जुआ चला रही है, किसको नहीं पता है? सबको पता है, रोज का 4-5 करोड़ का जुआ चल रहा है वहाँ, ठीक है ना। उसके घर में पुलिस ने रेड मारी तो थी, एसआईयू ने भी रेड मारी थी, ईस्ट पुलिस ने भी रेड मारी थी, मेरा ख्याल इसको गिरफ्तार भी किया था बाद में। सबने रेड मारी, सबने रेड मारी, सबने अपने रेट बढ़ाए, किया कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने रेट बढ़ाए उन्होंने। अभी जुआ चल रहा है वहाँ। कौन कौन से जुआरी उसके घर पे बैठते हैं? भाई जितने भी ना ये अपना क्या कहते हैं कि ये शहर के जो हमारे लोग हैं मंशियात फरोश, ज्यादातर तो वही जाके जुआ खेलते हैं। नाम बताए ना, नाम बताए कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन है जुआ खेलने वाले? हाँ कौन है जुआ खेलने वाले? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं किसी खातून पे, तो मतलब क्या है उसका पता भी तो चलना चाहिए, कौन कौन लोग हैं, क्या है? भाईजान सबसे सरे फहरिस्त मैं आपको बता दूं कि ये जो मंशियात फरोश है, ये रियासत हो गया, ठीक है ना, इसका भाई आबिद चमनी हो गया, इसके अलावा 2-4 और मंशियात फरोश और जो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, और बड़े बड़े बुकी हैं, ठीक है ना, GM गुलाम हो गया, ठीक है ना, वो बाफेला हो गया, सही ना, जमाई राजा हो गया, ये सारे जाके वहां जुआ खेलते। वसी भाई आपका इतना बड़ा नेटवर्क है कराची में, आपकी बड़ी कहानियां सुनते हैं, मुझे ये बता दीजिए कि आपने इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट किया है, आपके इस ग्रुप में कितने लड़के शामिल हैं और वो किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह रेकी करते हैं, किस तरह मुखबरी करते हैं, किस तरह ये पर्चियां देते हैं, ये नेटवर्क आपने किस तरह बहाल किया है कराची में, थोड़ा सा बता दीजिएगा। भाई ये सारी तरबियत मुझे मिली जो है ना, जो इंसान कहीं ना कहीं तो सीखता है ना, तो हमारी ये तरबियत हुई है जनाब मुत्तहदा से, अल्ताफ हुसैन भाई से, कि किस तरह रेकिंग करनी है, किस तरह मामला देखना है, किस तरह लोगों को वाच करना है, किस तरह खतो खिताबत करके पर्ची देनी है, ये सब मुत्तहदा में थे तो हम ये करते थे। अब वहां की तरबियत फिर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। उस टाइम भी सारे काम होते थे शहर में, आपको तो पता है, तो 10 साल जब मैं मुत्तहदा में रहा हूं तो कुछ तो सीखा होगा ना मैंने, तो ये सारी चीजें वहां से। और मैं हमेशा काम करता हूँ लिंक तोड़कर, लिंक जोड़कर नहीं। एजेंसी जितने लोग पकड़ती वो एक ही आदमी पकड़ती, दूसरा नहीं पकड़ सकती, मैं लिंक तोड़ के काम करता हूँ। वसी भाई कितना लड़का काम करता है कराची में आपका, किस तरह रेकी करता है, किस तरह मुखबरी करता है, थोड़ा सा बता दीजिए। भाईजान अभी फिलहाल जो मेरे पास है वो तकरीबन 25 से 30 लड़के जो टोटल सिस्टम देख रहे हैं, जिनमें से 10-15 रेकिंग करते हैं, 10-15 काम करते हैं। वसी भाई उनके पास असला मौजूद है, दस्ती बम मौजूद है उनके पास? जी हाँ, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है शहर कराची में जब इंसान सिस्टम चलाता है तो फिर उससे सबको मुंह देना पड़ता है, तो हर चीज मौजूद है। आपने कहा कि पुलिस जहां से पैसे लेती है वहां से हम भी पैसे लेंगे, तो मुझे जरा जल्दी बताइए पुलिस कहां से पैसे ले रही है और कौन कौन से जुर्म कराची में चल रहे हैं? जी सर, पुलिस जहां से, देखे मैंने आपको पहले भी कहा, कहां से, मतलब मंशियात कराची में फैलती जा रही है, आम हो रही है, आप क्यों उसको रोकने में अपना अमल अदा नहीं करते, बल्कि आप उसका पार्ट क्यों बनना चाहते हैं? बात ये है कि देखें, हम पार्ट इसलिए बन रहे हैं कि पुलिस खा रही है तो हम भी लेंगे। देखें, जब मंशियात फरोश हमें नहीं देगा तो हम मारेंगे तो फिर वो पुलिस कितने पैसे लेती है? पुलिस मंशियात वालों से कितने पैसे ले रही है? भाई मैं समझता हूँ कि पर थाना जो है, जिस इलाके में मंशियात चल रही है, पर थाना जो है कम से कम मंथली जो है ना 10 से 15 लाख रुपए ले रहा है पर थाना। कौन कौन से एसएचओस को आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी? कौन कौन से एसएचओस को आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर ये बताया कि अगर जो आपके इलाके में जुर्म चल रहा है, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं काम नहीं चलने दूंगा, मैं आलू मारूंगा, मैं ग्रेनेड मारूंगा? किन किन को आपने जो है वो? सर एसएचओ से तो किसी को भी मैंने नहीं कहा है, सही है ना, लेकिन ये है कि
अपना क्या कहते हैं कि ये सिटी वाले जो लोग हैं जो भत्ते पे काम कर रहे हैं, उनके एक दो ऑफिसर हैं, उनको मैंने वॉइस मैसेज वगैरह, वो भी वॉइस नहीं किया था, कॉल की थी उनको, फिर उन्होंने खुद से रिकॉर्ड करके ये चलवाई है। तो उनको कहा था कि भाई जहां जहां से पुलिस पैसा ले रही है हम वहां से लेंगे, आप बीच में नहीं आए। सीटीडीटी वालों को कहा था। सीटीटी वाले शहर से पैसे जमा करते हैं? एसआईयू वाले जी हाँ, वो भी लेते हैं भाई, कौन नहीं लेता, कौन पैसा नहीं लेता। एसआईयू, सीटीडीटी, एवीसीसी, जितनी एजेंसियां शहर में जो काम कर रही है पुलिस की, वो सब पैसा ले रही है हर जगह से, जहां मंशात बिकता है, जहां चलता है, वो काम कर रहे हैं। अच्छा वसी, बीच में रमजान के महीने में और ईद पर आपने न्यू कराची, नॉर्थ कराची, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ताजिरों को जो है वो फायरिंग भी हुई, आपके कुछ लोग पकड़े भी गए, आपने भत्ते की उनको धमकियां भी दी, कॉलेज की। तो मतलब कहीं थोड़ा सा दिल कहीं झंझोड़ता है आपको कि ये जो मैं कर रहा हूं, किसी मासूम की जान लेना, मतलब एक ताजिर है वो अपना कारोबार कर रहा है, मतलब उसको उसकी जगह पे फायरिंग करना, उसके दिल में खौफ पैदा करना, कराची का एक पुरअमन माहौल को खराब करना, कहीं दिल झंझोड़ता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे गिरफ्तारी देनी चाहिए पुलिस को जाके और सरेंडर करना चाहिए खुद को जाके, अदालत में अपने केसेस को जो है वो अदालत में अपने केसेस को लेकर जाना चाहिए। कहीं दिल झंझोड़ता है आपका? कोई खौफ खुदा दिल में आता है वसीउल्लाह लाखों के कि ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए? जी जी बिल्कुल है, खौफ खुदा है भाई। अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मुसलमान है, खौफ खुदा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि सबसे पहले तो हम वहाँ पैगाम भेजते हैं कि भाई आप ये 2 नंबर काम कर रहे हो, ये छालिया है, ये मंशियात है, तो आप हमें भी दो अगर पुलिस को दे रहे हो। जब वो नहीं देते तो फिर हम अपनी ताकत शो करते हैं, और उसमें इंटर डायरेक्ट जो है ना पार्टी बनती है पुलिस खुद, कि हम देखते हैं आप कैसे लेते हो, हम देखते हैं आप कैसे मारते हो, हम देखते हैं आप क्या करते हो, खुद कॉल करते हैं। फिर जब हम ताकत शो करते हैं, जब हो जाता है तो फिर सर पीटते हैं कि वसी लाखों ने ये कर दिया, वसी लाखों ने वो कर दिया, बंदे मार दिए। तो इस अमल पर कोई शर्म है, कोई निदामत है? कहीं पर भी कहीं कोई आंखें नम है कि ये अमल गलत है? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो सरकारी लोग हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो मुल्क में बैठे हुए, उनको निदामत नहीं, उनको शर्म नहीं, तो मुझे से वो गोलियां नहीं मार रहे वसीउल्लाह लाखों, वो गोलियां नहीं मार रहे, गोलियां आप अपने लोगों से, शहरियों को, मासूम शहरियों को जो है वो धमकियां दे के और ताजिरों से भत्ता ले रहे हैं, वो गोलियां नहीं लगवा रहे। हाँ सर वो ताजिर नहीं है, 2 नंबर काम कर रहे हैं सर, वो छालियां बेच रहे हैं। आप कौन होते हैं कि किसी 2 नंबर आदमी को भी गोली मारने वाले कौन होते हैं? लाखों साहब, कराची के जो बिरयानी सेंटर है बड़े, क्या आपने वहाँ भत्ते की पर्चियां भेजी है? बिरयानी सेंटर बड़े नहीं, मैंने नहीं भेजी है वहाँ तो मैंने किसी को नहीं कॉल। लाखों साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बहुत बड़ा काम करता है कराची शहर में, क्या आपने उनको भत्ते की पर्चियां भेजी हैं? नहीं, जो गलत काम चल रहा है, जराइम चल रहा है, 2 नंबर काम चल रहा है, मैं पुलिस जहां से ले रही है 2 नंबर काम में पैसे में, हम चाहते हैं कि वहां से हमें भी मिले। बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताएं ना, क्या बैकग्राउंड है? शुरू कहां से हुई ये कहानी, जिसमें सियासी शख्सियत भी थी और गैंगस्टर भी था? ये शुरू कहां से हुई है भाईजान? ये शुरू हुई है आपका लियारी से, जब ये हमारा सेक्टर था अग्रताज, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जब थी, लंदन थी, सही जिसको लंदन कहते हैं आप, तो उसमें हमारा सिस्टम बैठा था एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के साथ। तो पार्टी में आपको पता है हम लियारी वाले वैसे ही जॉबलेस थे, नौकरियां थी नहीं, तो नौकरी के चक्कर में जो है ना हम थोड़ा सा एमक्यूएम की तरफ चले गए कि चले भाई यहाँ से कुछ मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैंने जो है मैट्रिक भी साइंस में किया, इंटर भी साइंस में किया, और ग्रेजुएशन मैंने जो है ना इकोनॉमिक्स में किया है, मास्टर भी इकोनॉमिक्स में किया है, ठीक है ना। तो इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं दी एमक्यूएम ने 10 साल में, तो फिर मैं उसकी नौकरी के चक्कर में पीपल्स पार्टी में आ गया, नबील कबूल ने, और इन्होंने कहा कि भाई आ जाओ यहाँ, हम आपको नौकरी देंगे, आप वहां तो इतने 10 साल ख्वार हो गए हो, कुछ नहीं मिलेगा। जब यहाँ आ गए तो पीछे वो मुद्देदार होने, आपको पता है जब पार्टी छोड़ो तो फिर इंसान क्या वो करते हो आपको पता है। फिर जहां उनका कुत्ता भी मरता था तो एफआईआर मेरे पे काटते थे कि भाई वसी लाखों ने मारा है ये बंदा। कहीं भी कुछ भी होता था तो उनके मुत्तेदा वालों का पूरे शहर में कहीं भी कुछ हो तो एफआईआर में मेरा नाम होता था, चाहे फिर वो बल्दिया हो, चाहे वो बंस रोड हो, चाहे वो लाइट हाउस हो, चंगीमाबाद हो। गर्ज ये काम करना था कि ये बंदा आप किसी तरह भी सियासी ना रहे, तो ये चीज है। उसके बाद सबको पता है कि लियारी में सबसे पहले जो अटैक मुत्तेदारों ने किया, बल्दिया और ये खारदर मीठादर वाले सब मिलके, वो अली और गुलाम होते थे एमक्यूएम के अग्रताज के, हमारे यहाँ लियारी के, उन्होंने हम पहला अटैक किया, जिसकी एफआईआर बगदादी थाने, कल्ली थाने में कटी हुई है,
फिर हमने अपने दिफा में लाइसेंस वाला असला लेके बैठ गए हम अपने इलाकों में। अभी अपने इलाके तो बचाने थे ना भाई। तो ये चीज है, और यही चीज जब मुत्तहदा में थे तो हम उनसे लड़ रहे थे, गैंगवार वालों से, जिनको ये गैंगवार कहते थे, खान भाई वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई कब तक ये लड़ते रहोगे, एक ही इलाका है, बैठ के बात करते, अमन कर दो। तो हमने फिर उस पे खान भाई की बात पे जो है ना, हमने कोशिश की। आप उजैर बलोच की बात कर रहे हैं? आप खान भाई उजैर बलोच की बात कर रहे हैं? नहीं, रहमान भाई की, सरदार रहमान बलोच। रहमान भाई ने, और बलोच, उन्होंने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सेटलमेंट कराई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने कराई और उन्होंने अमन भी किया, और हमें बोला कि भाई वन साइड, उन्होंने ये, हम खान भाई ने, रहमान भाई ने हमें नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी में आओ। फिर जब नबील कपूर के साथ 2008 में जो इलेक्शन हुए, साथ में होने थे, वो मोहतरमा शहीद हो गई तो 2008 में हुए वो। तो फिर नबील कपूर ने जो है ना इलेक्शन के फौरन बाद ही मेरे से राब्ता किया, कहा यार कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपकी जो है ना पीपल्स पार्टी में शामिल कराता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप पार्टी इधर आ जाओ, वो आपको वैसे भी मरवा देंगे, वो कुछ नहीं होगा आपका। तो हमने भी कहा चलो लिहारी में अमन भी हो जाएगा, और नबील भाई ने ऑफर भी दिए, तो फिर हम इस तरफ आ गए। लेकिन उसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी हो चाहे मुत्तहदा हो, वो इस्तेमाल करके वो जो हाल करते नौजवानों का, तो उसमें आप देख ले। क्या एमकेएम के लिए आप एमपीए के लिए खड़े हुए थे उम्मीदवार के तौर पे? सर एमएनए के लिए नबील कपूर के बेस्ट एमकेएम में खड़े हुए थे या पीपल्स पार्टी में? एमक्यूएम अल्ताफ से। एमकेएम के लिए एमएनए बात हुई थी भाईजान, 2-3 बात। क्या बात हुई थी आपकी? यही बात हुई थी कि भाई इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन के मामला थे, जो वहाँ अपना फारूक सत्तार और उस टाइम जो थे वो फारूक आजम भाई मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरी केमोसी को, उस हवाले से वो रिपोर्ट मांग रहे थे अल्ताफ भाई मेरे से। पीपल्स पार्टी ने आपको इस्तेमाल किया वसीउल्लाह लाखो साहब? बिल्कुल इस्तेमाल किया भाई। उनके जितने एमपीएमए जीते उनमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना उजैर भाई का और हम सब का है। उनके एमपीएमए ने आज काउंसिलर खड़ा कर दो, कोई नहीं जीत सकता। पीपल्स पार्टी लिहारी से खत्म हो गई क्या? अब आप देख ले, ये दूसरा इलेक्शन है, पहले उनका वो बिलावल हार गया, सही ना, बिलावल भुट्टो जो खड़ा हुआ था वो हार गया, उनके एमपी हार गए। इस दफा फिर वो नबील कपूर ने धांधली से सीट जीत ली, आपको तो सब पता है। वसी भाई आप फिर भी उनके एमपी हार गए। वसी भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नबील कपूर के बराबर में भी बैठे हो, कुछ तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी से एकदम जुर्म की दुनिया में किस तरह चले गए आप? भाई अपने दिफा में। अब वो आपको पता है ना, पॉलिटिक्स पार्टी जब एक छोड़ते आदमी तो दूसरी में आता, तो फिर वो जो पहले वाली पार्टी है मुत्तहदा ने इतने केस डाल दिए और इतने हमले किए हम पे, तो हमने अपने दिफा में असला उठाया। तो फिर आपको पता है कि ये ऑपरेशन हो गया, जो सियासी ऑपरेशन था, वन साइड पे लिहारी पे हुआ, मुत्तहदा वालों को तो आंच भी नहीं आई। सारे 4-5 हजार नौजवान लिहारी के शहीद हुए। चौधरी असलम ने जो ऑपरेशन किया था, मेरे ख्याल में आप उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी चौधरी असलम ने भी किया। उसके बाद 2010 से लेके 2000 तकरीबन 17-18 तक जो ऑपरेशन चलता रहा, उसमें भी कई लोग मारे गए, जिसमें पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, इन्होंने भी बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया। गर्ज ये कि सारा ऑपरेशन लिहारी पे ही था, पूरी कराची में कुछ भी नहीं था। और आज भी आप देख लें कि जोर लिहारी पे ही, कराची में कुछ। लाखो साहब आप कराची से फरार कब हुए थे? मैं कराची से तकरीबन 2013। किसी पड़ोसी मुल्क में रिहाइश है आपकी? नहीं, रिहाइश तो यही है, अपने ही मुल्क में। अब वो लोग ये बोलते हैं कि पड़ोसी मुल्क है, फला है, दुमका है। देखिए मैं बेसिकली खुद सिंधी हूँ और पूरा सिंध मेरे पास है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। और मेरे जितने लोग जो करीबी हैं, सबको पता है मैं कहाँ हूँ। जब आप एमकेएम से पीपल्स पार्टी में गए तो किसके हाथ पे बेत किया आपने? एमक्यूएम से पीपल्स किसी के हाथ बेत नहीं की भाई, सियासी बस वो नबील कपूर थे जो फ्रंट पे थे, उन्होंने गाइड किया था, उन्होंने कन्विंस किया था। तो अभी नबील कपूर साहब के साथ आपके ताल्लुकात अभी मौजूदा हैं या खत्म हो गए हैं या? नहीं, नबील कपूर जो है वो तो आपको पता है ना कि वो तो खुद लोगों को जो है ना वो शलवार की जेब में रखता है टिश्यू पेपर बना के। तो आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, वो खाली यूज करके फेंकता है लोगों को, उसका काम यही है। तो उन्होंने हमारे साथ भी यही किया और बिहारी के तमाम नौजवानों के साथ नबील साहब यही करते हैं कि आओ भाई तुम्हारे ये वो। जब अब इलेक्शन जीत लिए नबील कपूर ने, चाहे धांधली से भी। अब नबील कपूर है कहाँ लिहारी में, आप मुझे बताएं। वो कितने लोगों को नौकरी दी अभी ये 1.5-2 साल में? इन्होंने किसी को भी नौकरी नहीं दी। वसी उन्होंने इलेक्शन जीता है या उसमें उनके इलेक्शन जीतने में भी कोई आपकी मदद थी, ये गैंगवार की, या आपके जो गैंगस्टर थे उन्होंने कोई लोगों को कन्विंस किया था, या कौन सी जमात को उन्होंने सपोर्ट किया था गैंगवार ने लिहारी से? देखें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना लिहारी में अवाम को सपोर्ट किया, हमने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हमने अवाम को आगाही दी
कि भाई जो आपके लिए कुछ करता आप उसे वोट दो। बिलावल भुट्टो की रैली में पथराव हुआ था, इतलात है कि उसमें भी आपके लड़का इस्तेमाल हुआ था, ये बात सही है? ये देखें, पीपल्स पार्टी वाले और नबील गबोल वाले इल्जाम लगाते हम पे, जबकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था उस मामले से, ठीक है ना। वो अवामी रिएक्शन था, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों में भी इलेक्शन थे, लेकिन लियारी में न पानी था, न बिजली थी, न गैस था, लोग बहुत परेशान थे, तो फिर वो अवामी रिएक्शन था बिलावल भुट्टो पे। बात ये कि वोट मांगने आ जाते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, वसी आप पे 30 मुकदमात हैं, कत्ल के 30, 90 अफराद को कत्ल का इल्जाम है, और आपने 90 अफराद को कत्ल किया या कभी मच्छर भी मारा, नहीं मारा आपने, या ये इल्जाम है आप पे? बात ये है कि ना मच्छर मारा है, ना मक्खी मारी है, ना बंदा मारा है। अब ये सारे इल्जाम है। आप मुझे कोई एक मेरा फोटो दिखा दे असले के साथ, कोई एक फोटो कि वसी लाखों के हाथ में कभी पिस्टल भी हो। अब्बास टाउन में शराब खाने में 3 बंदे मारे गए थे, जिसमें आपके लोग भी पकड़े गए थे, उसकी हकीकत क्या है? अब्बास टाउन में शराब खाने में जो 3 अब्बास टाउन में शराब खाना था, उनमें 3 लोग मारे गए थे, उसमें इल्जाम था कि वसीउल्लाह लाखों के लड़कों ने जो है फायरिंग की थी, वो क्या हकीकत है इसकी? जी, उसमें ये था कि वहां का जो एसएचओ था, उससे पहले बात हुई थी, उससे कहा था कि भाई ये शराब का स्टोर जो चल रहा है, इसका जो है ना सिस्टम बनाओ आप मेरा ना। तो एसएचओ ने मुझे कहा कि यार मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, आपको नंबर देता हूं, आप डायरेक्ट बात करो। तो मैंने फिर उस शराब के स्टोर से बात की थी, तो उसने कहा कि यार भाई ऐसे रोज फोन में धमकियां आती हैं, सही है ना, आपको जो करना है कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने 1-2 महीने बाद थोड़ा वेट किया, फिर मैंने कार्रवाई करवाई लड़कों से, और फिर उससे मामला बन गया। तो उसे एक साथ वो जो देना था वो दिए और मामला क्लियर। तो वसी मासूम शहरी मारे गए, तो आप समझते हैं कि ये अमल आपका सही था? भाई बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें भगाया है, सही है ना, हमें दरपदर किया है, तो हमारे भी तो पेट है ना भाई, हम कहाँ से खाएंगे? हमें तो कोई गवर्नमेंट फंड नहीं देती। हाँ, गवर्नमेंट या जितने भी थाने हैं कराची के, वो हमारा मान चालू कर दें कि हाँ भाई वसी भाई को हम 10 लाख रुपए महीना देंगे, वसी भाई कहीं गोली नहीं चलाएगा। तो वसी भाई मेहनत मजदूरी का दिल नहीं करता, भत्ते का ही दिल करता है। मेहनत मजदूरी का दिल नहीं करता, दिल ये करता है भत्ता वसूली करें। सर मेहनत मजदूरी करने का दिल करता था, ऐसा नहीं है, हमने मेहनत मजदूरी की है, ये नहीं कि नहीं की, लेकिन जब हम खुद से इतना मतलब मामला झेल रहे, इतने ऑपरेशन झेल रहे, इतना भाग रहे, इतने लियारी के नौजवान मार कत्ल हो गए, तो अब हम बोरियां उठाते हुए अच्छा लगेंगे? ये तो सोचना चाहिए था ना इदारों को, पीपल्स पार्टी को, सबको, कि भाई हम खुद से नौजवानों को क्यों इस राह पर, इस डगर पे जो है चलाते के एंड उसका ये हो। आज देखिए मैं जहां भी हूँ, जिधर भी हूँ, किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, सीधी और साफ बात है, सही है ना। तो हर कोई जो है ना वो मेरे से राब्ता भी करता है, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास ताकत भी है, दिमाग भी है, लड़के भी हैं, तो सब कोई राब्ते करते हैं। आज तक कभी पकड़े गए आप? आज तक वसीउल्लाह लाखों कभी पकड़ा गया है? नहीं भाई, मैंने आज तक कभी जो है ना लाकअप भी नहीं देखा, और ना कभी किसी ने, पुलिस वाले ने चमाट भी नहीं मारी आज तक। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुत्तहदा में 10 साल आपके सर की कीमत 30 लाख रुपए रखी गई है। आपके सर की कीमत, वसीउल्लाह लाखों के सर की कीमत 30 लाख रुपए रखी गई है। जी सही कह रहे हैं आप भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि कीमत रखने वालों को सोचना चाहिए ना भाई, कि हम कीमत रख रहे इस बंदे की, इस पे जितने भी केस हैं वो बोगस हैं, वो झूठे हैं। सिंध हुकूमत ने इंटरपोल से राब्ता किया है आपकी गिरफ्तारी के लिए, तो आप बैरून मुल्क से गिरफ्तार हो गए, पाकिस्तान में आओगे या पाकिस्तान में ही मौजूद हो? भाई बात ये है कि मैं ये कहता हूँ सिंध हुकूमत से या गवर्नमेंट से कि पहले वो मेरा एनआईसी और पासपोर्ट तो शो करे, लेकिन बगैर पासपोर्ट एनआईसी के तो कोई फ्लाइंग नहीं कर सकता ना। इंटरपोल या कोई भी दुनिया की एजेंसी, उन्हें इनको तो एविडेंस देना होगा कि भाई ये बंदा हमारा बाहर मुल्क गया हुआ, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये एनआईसी है। तो इनके पास ना मेरा पासपोर्ट है ना मेरा एनआईसी है, पहली बात तो ये, लेकिन और मैंने फ्लाइंग की नहीं है, मैं पाकिस्तान में हूँ, सिंध में हूँ, सबको पता है। फिर आज मैं आपको बताता हूँ, घोटकी, कश्मीर, कंदकोट, ये मेरे इलाके हैं, आप किसी से भी पूछ लो, और मुझसे लोग मिलने भी आए हैं वहां। लाखों साहब अगर मैं कहूँ कि पूरी कौम है, लाखों साहब अगर मैं कहूँ कि पक्के का वसीउल्लाह लाखों जो के शहर में मौजूद था, वो अब कच्चे के डाकुओं से जाके मिल गया है? नहीं, कच्चे के डाकुओं से नहीं मिला हूँ मैं, डाकुओं से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा वहाँ मतलब खानदान है, मेरी कौम है, मैं अपनी कौम और खानदान में बैठा हुआ हूँ। और जिस तरह मैंने कराची में पढ़ा हूँ, मैंने जो ग्रेजुएशन वगैरह जो मैंने किए, तो वहाँ कुछ ऐसे दोस्त यार हैं, उनको मतलब ये क्या कहते हैं, ये इंग्लिश वगैरह, लैंग्वेज वगैरह थोड़ा बहुत उसको पढ़ाता हूँ उन लोगों को बैठ के। मैं जितने सिंधी वहाँ हैं हमारे जो दोस्त यार हैं,
उन सबको। मैं इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, मास्क लगा के मेरे सामने आया हुआ है, मास्क के बगैर नहीं आ सकता वसीउल्लाह लाखो। सर बात ये है कि ये चेहरा ही बचा हुआ है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर मेरा चेहरा हो गया तो मैं तो एक 15 दिन 20 दिन में मार के फेंक देगी एजेंसी। आपको पता है ना, जब 30 लाख इनाम रखा है तो वो 50 लाख 1 करोड़ की कर देंगे, तो फिर 1 करोड़ के लिए तो कोई भी मेरा काम लगवा देगा। वसी भाई आप अंदर के आदमी हो, ग्रुप भी चलाते हो, मुझे ये बताओ कि उजैर बलोच में और बाबा लाडला में लड़ाई किस वजह से हुई थी? भाईजान देखिए, असल बात ये है कि उजैर भाई जो थे ना, ठीक है ना, वो सियासी शख्सियत थे, वो पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत से फाम तफीम से मामले को हल करने की कोशिश की है। और बाबा लाडला जो था उसका थोड़ा सा जो है ना मेंटली सिस्टम जो था ना वो कुछ और था, वो ताकत इस्तेमाल करता था। और उधर पे उसे बार बार मना करता था कि भाई ताकत इस्तेमाल नहीं करो, ताकत इस्तेमाल, लेकिन वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं है, वो ताकत इस्तेमाल करता था, फिर लोगों को मारता था तो नाम भाई का बदनाम होता था। आज भाई भी जितने ज्यादा केसेस हैं जो भी हुए हैं आपके सामने, वो उसका मेन किरदार जो है ना, यही कुलीदी किरदार बाबा लाडला खुद है या उसके नीचे काम कर रहे लोग हैं। उजैर भाई का इनमें से किसी, आप देखें कितने केस थे भाई पे, सब केस बरी हो रहे हैं, तो वजह क्या है? कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। तो वजह यही है कि भाई इन चीजों में था ही नहीं। जो लोग थे उनको एजेंसियों ने मार के खत्म कर दिया। तो अब आप बताओ पीछे क्या रह जाता है? वसी भाई इस कराची शहर ने देखा कि एक जगह बलोच लड़कों की लाशें मिलती थी, फिर महाजिर लड़कों की लाशें मिलती थी। वो क्या लड़ाई थी? गैंग वॉर की, अस्करी तंजीमें थी, पॉलिटिकल पार्टीज की, ये क्या लड़ाई थी जो बच्चों की लाशें मिलती थी इस कराची शहर से? भाईजान उसमें देखे माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे सुलझे में, आप यहीं की पैदाइश है कराची की, आपने हर चीज देखी है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस मामले को। देखे असल मामला था वो सियासी जंग थी, कराची पे कब्जे की जंग थी, इलाकों पे कब्जे की जंग थी, इलाकों पर कब्जे की जंग थी भाई, इलाकों पे कब्जे की थी। बल्कि आप ये देखें कि पूरे शहर कराची पे कब्जे, आप पहले मुत्तहदा का मेयर होता था, पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो कहां से आ गया पीपल्स पार्टी का मेयर शहर में? ये हमारी वजह से आया है, हमने इस शहर को कंट्रोल किया, हमने शहर पे अपनी ताकत से जो है ना लोगों को अपनी तरफ माइल किया, तो आज पीपल्स पार्टी का मेयर बैठा हुआ है। ये उजैर भाई की मेहरबानी है, वरना पीपल्स पार्टी का मेयर आता कहां से? ये हमने मुत्तहदा के दहशतगर्दों को, मुत्तहदा को मुंह दिया, तो आज उनके एमए ने एमपी पीपल्स पार्टी के खुला घूम रहे। आप देखें कल परसों की न्यूज है, औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के किसी काउंसलर को दफ्तर में घुस के मार दिया है। किसने मारा ये नहीं पता, लेकिन मार दिया उसको। तो टारगेट किलिंग तो अब भी हो रही है, पुलिस वाले भी मर रहे हैं, सियासी लोग भी मर रहे हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया 10-12 साल का, उसका रिजल्ट क्या निकला है? आप खुद एनालाइज करें, पूरे कराची में अब भी लाशें मिल रही हैं, लोग मर रहे हैं। लाखों साहब इतना 10 से 12 साल ऑपरेशन चला कराची में, आप समझते हो कराची से गैंग वॉर खत्म हो गई? अस्करी जमातों का, अस्करी विंगो, पॉलिटिकल जमातों का या लियारी गैंग वॉर, आप समझते हो ये तंजीमें खत्म हो गई? भाईजान देखे, पहली बात तो ये है कि कोई भी सिस्टम जब बन जाता है ना भाई, वो फिर खत्म नहीं होता, सिर्फ चेहरे तब्दील होते, खत्म नहीं होता। और ये खत्म तभी होगा जब आपको पता है कि सियासी पार्टियां जो है ना वो सुधर जाएंगी। अब सियासी पार्टियां हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करती हैं, फिर अपने हाथ साफ करके खड़े कर देते हैं और हमारे पे एफआईआर है और हम भाग जाते हैं। फिर यही चीजें हैं। लाखों साहब कराची से लियारी गैंग वॉर खत्म हो गई? सर मैं एक बात बताऊं कि लियारी में गैंग वॉर जो थी, सही है ना, वो एक मंशियात का जो मामला था उस पर थी। मंशियात के ग्रुप थे, वो आपस में लड़ते थे, आपको सब पता है, ठीक है ना, एजेंसी को भी पता है। अब मंशियात अगर बिकना बंद हो जाए तो लियारी समझ पूरी कराची में जहां जहां गैंग है या गैंग वॉर है खत्म हो जाएगा। पुलिस या रेंजर्स या मंशियात खत्म क्यों नहीं कर रहे कराची में, मुझे आप ये बताएं। भाई कराची में तो नहीं उठती ना कोई चीज, आती तो अफगानिस्तान से ना, पेशावर से ना। एक चीज अफगानिस्तान पेशावर से कराची पहुंचती कैसे, वो बिकती कैसे, वो चलती कैसे? तो ये चीजें, अब उसमें वसी लाखों का तो कसूर नहीं है भाई, मैं तो लाके नहीं बेचता हूँ ना बिकवाता हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो मंशियात बेच रहा भाई मेरा दुश्मन है वो। वसी भाई कराची का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पीएसएल में सट्टा लगता है, बुकी एक्टिव होता है, सट्टा लगता है, मैच फिक्सिंग होती है, उसमें आप लोग क्या किरदार अदा करते हो? देखें उसमें ये है कि जितने बड़े बड़े बुकी हैं और जितने बड़े बड़े ये सटलर हैं जो मैच में ये जुआ हुआ खेलते हैं, तकरीबन तो हमारे सिस्टम से, हमारे लोगों से राब्ते में, ठीक है ना भाई। तो प्यार मोहब्बत में जो भी हम उनसे मामला करते हो जाता है। कभी आपको पता है किसी बुकी को हमने अभी फिलहाल हाल ही 4-5 सालों में टच नहीं किया, उससे पहले करते थे, लेकिन अब वो सब कंट्रोल में, तो सब मामला प्यार मोहब्बत से चल रहा है। ये मैचेस पे जो सट्टा लगाते हैं बुकी, ये आपको महाना कितने पैसे देते हैं वसीउल्लाह लाखो साहब? भाई उनसे भी 4-5 लाख रुपए मिल जाते हैं।
वसी भाई मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो शहर से आप 25 से 50 लाख रुपए महीना जमा कर लेते हो। 25 लाख तो बहुत है, लेकिन हर मंथ 20 लाख मिलते हैं तकरीबन, हर मंथ 20 लाख में गुजारा हो जाता है जी? 20 लाख में गुजारा हो जाता है भाईजान। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि मैं सबको बांट के ये 3-4 लाख रुपए जो भी मेरे को मिलते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है।